जब ईश्वर की एग्जिस्टेंस पे बात होती है, ईश्वर के अस्तित्व पे कभी सवाल उठता है, तो सबसे बड़ा तर्क, अगर कोई व्यवस्था है तो व्यवस्थापक भी है, अगर कोई क्रिएशन है तो उसका क्रिएटर भी जरूर है। सबसे पहले तो हम जिस भी चीज को क्रिएशन कह रहे हैं और उसका जो हम क्रिएटर कह रहे हैं, वो दोनों ही चीज इस दुनिया के भीतर आती है। मतलब अगर आप किसी चीज को कह रहे हो कि इसको किसी ने बनाया है, तो चीज और उसका बनाने वाला दोनों ही दुनिया के भीतर हैं। तो दुनिया के भीतर का फॉर्मूला दुनिया के ही ऊपर थोड़ी ना लगा देंगे। मैं दुनिया को क्रिएशन ही मानने को तैयार नहीं हूं। मैं क्यों मानने को तैयार नहीं हूं? क्योंकि हम जिस भी क्रिएशन को जानते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम जानते हैं, उस ऑब्जेक्ट की एक सीमा होती है। जब भी कोई क्रिएशन होती है तो उसकी एक बर्थ डेट होती है, एक जन्म तिथि। अब इस फॉर्मूले को भी आप जब दुनिया पे लगाओगे तो ये फिर से फेल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की जन्म तिथि का कोई अता पता ही नहीं है। ये कब शुरू हुई किसी को नहीं पता है। जब ईश्वर की एग्जिस्टेंस पे बात होती है, ईश्वर के अस्तित्व पे कभी सवाल उठता है, तो सबसे बड़ा तर्क ईश्वर को मानने वालों के द्वारा ये दिया जाता है कि देखो, अगर कोई व्यवस्था है तो व्यवस्थापक भी है, अगर कोई क्रिएशन है तो उसका क्रिएटर भी जरूर है। ये सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है और उस पर सबसे ज्यादा जोर लगाया जाता है। आज जरा इस तर्क को एक बार देखते हैं कि इस तर्क में कितनी शक्ति है, इस तर्क की क्या वैधता है। सबसे पहले तो हम जिस भी चीज को क्रिएशन कह रहे हैं और उसका जो हम क्रिएटर कह रहे हैं, वो दोनों ही चीज इस दुनिया के भीतर आती है। मतलब अगर आप किसी चीज को कह रहे हो कि इसको किसी ने बनाया है, तो चीज और उसका बनाने वाला दोनों ही दुनिया के भीतर हैं। तो जब हम दुनिया की बात करेंगे तो दुनिया के भीतर का फॉर्मूला दुनिया के ही ऊपर थोड़ी ना लगा देंगे। अब हमने कह दिया कि जब हर चीज जो दुनिया के भीतर है उसको बनाने वाला भी मौजूद होता है, तो ये जो चीज है ये दुनिया के भीतर है और उसको बनाने वाला भी दुनिया के भीतर है। लेकिन जब बात दुनिया की आती है तो उस पे ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि दुनिया किसी चीज के भीतर नहीं है। ये फॉर्मूला दुनिया के अंदर वाली चीजों पे लगता है। दूसरी बात, एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूं। एक फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। वो कब लगता है? जब कोई त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो हम उस पर पाइथागोरस जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी ट्रायंगल पे जाके कर दिया। तो ऐसे ही कोई भी फॉर्मूला जो है वो एक सिचुएशन में लगता है, उसको आप यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं कह सकते। ये जो फॉर्मूला है कि व्हेनेवर देयर इज अ क्रिएशन देयर डेफिनेटली इज अ क्रिएटर, ये फॉर्मूला केवल दुनिया के भीतर की चीजों पे लग सकता है, दुनिया पे हम इसको नहीं लगा सकते। दूसरी बात, इस तर्क में दुनिया को एक क्रिएशन कहा जा रहा है, दुनिया एक व्यवस्था बताई जा रही है। मैं दुनिया को क्रिएशन ही मानने को तैयार नहीं हूं। मैं क्यों मानने को तैयार नहीं हूं? क्योंकि हम जिस भी क्रिएशन को जानते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम जानते हैं, उस ऑब्जेक्ट की एक सीमा होती है। आप मुझे कोई भी ऐसी क्रिएशन, कोई भी ऐसी व्यवस्था बता दीजिए जिसका कोई दायरा ना हो, कोई सरकमफेरेंस ना हो, कोई लिमिट ना हो, कोई सीमा ना हो, कोई बाउंड्री ना हो। तो हर क्रिएशन की आपको एक सीमा मिलेगी। अब जब बात आती है दुनिया की, तो वो क्रिएशन इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया की सीमा का किसी को पता नहीं है। आप जाके खोजो, दुनिया की सीमा बहुत लोग खोज रहे हैं पर अभी तक तो मिली नहीं है। हाँ, आप गलती ये कर जाते हो कि आप इस पृथ्वी को दुनिया मानने लगते हो। हम कह रहे हैं ये जो जगत है, ये जो संसार है, पृथ्वी तो उसमें बहुत छोटा सा एक गोला है। पता नहीं ये संसार कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है। जो जगत है वो अनंत है। सृष्टि, ब्रह्मांड, जो भी आप शब्द यूज करना चाहें, वो अनंत है। उसकी सीमा जिस दिन मिल जाएगी तब हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि हाँ जी, अभी एक क्रिएशन है, अभी एक ये व्यवस्था है, इसका एक दायरा है, तो अब जरूर कोई होगा इससे अलग जिसने इसको बनाया होगा। दूसरी बात ये आती है कि जब भी कोई क्रिएशन होती है तो उसकी एक बर्थ डेट होती है, एक जन्म तिथि।
आरंभ किस दिन हुआ उस क्रिएशन का। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, वो किसी एक समय पर आरंभ हुई होती है, बनी होती है। अब इस फॉर्मूले को भी आप जब दुनिया पे लगाओगे तो ये फिर से फेल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की जन्म तिथि का कोई अता पता ही नहीं है, ये कब शुरू हुई किसी को नहीं पता है। जिस दिन दुनिया की जन्म तिथि, आरंभ तिथि पता लग जाएगी, उस दिन हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि अब इसको किसने शुरू किया है, इसका पता लगाओ। लेकिन दुनिया अभी तक अजन्मी है, अनंत है, अजर है। दुनिया ना ही किसी बाउंड्री में फॉल करती है, ना ही दुनिया की कोई क्रिएशन डेट है, इसलिए दुनिया क्रिएशन ही नहीं है। और जब वो क्रिएशन ही नहीं है तो क्रिएटर होने या ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये फॉर्मूला दुनिया के ऊपर लगाना कि क्रिएशन है तो क्रिएटर भी है, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात हो जाती है, अवैध बात हो जाती है। तो आपको ईश्वर के ऊपर खोजबीन करनी भी है, जिज्ञासा रखनी भी है, तो एक ऐसा कोई तर्क लाइए जो वाकई में वैध हो। ऐसे अवैध जो तर्क हैं उनसे तो ईश्वर साबित होने वाला है नहीं।